शास्त्र, उसमें तीनों भाइयों की फोटो है। पहले देवेंद्र जी है, फिर कृष्ण जी, फिर मनोज जी है, और श्रीनाथ जी के बीचों बीच में है राजेंद्र व्यास जी है, और सबसे नीचे अनुराग जी। और मैं तो बुक होर्डिंग देखा था कुछ, अब मुझे तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग देख रहे थे शिष्य उवाच कह के शिष्य का जो है विचार, क्योंकि गुरु ने बता दिए कि सेयम अविद्या त्वदाश्रया त्वद्विषया च इति, त्वद अनुभव सिद्धा, ये भी बात कह दी है। वो अविद्या जो है तुम्हारा अनुभव में है, अहम अज्ञः अहम न जानामि, ये स्पष्ट अनुभव है। इस अनुभव से जो है तुम्हें समझ में आता है मेरा अंदर अज्ञान है, अविद्या है। और वो अविद्या कहाँ पर है? मेरे में ही है। तो स्वयं अविद्या त्वदाश्रया, और किसको विषय कर रहा है? मुझे अपना स्वरूप जो है समझने में रोक रहा है, तो स्वात्मा को ही विषय कर रहा है, मुझे ही विषय कर रहा है। शिष्य उवाच यद्यपि अहम, तो शिष्य इसके लिए बता रहे उत्तर। वहाँ टीका में स्पष्ट कर दिया क्या है? शिष्यस्तु आत्मनो नित्यत्वम उक्तम अंगीकृत्य असंसार्यात्मत्वम उक्तम आक्षिपति। मैं जो है नित्य हूँ वो कोई बात नहीं है, मगर मैं संसारी नहीं हूँ, ये सब नहीं हो सकता है। तो इस रूप में अभी सामान्य जो भक्तों का जो है वो भाव यही है, हम तो नित्य है, मगर ईश्वर का जो अपना खेल है, हम लोगों का कर्म के अनुसार जो उनका अनुग्रह इत्यादि का जो खेल है, तो वो तो चलते रहेगा। तो ये बात है, तो उसको लेके बता रहे। यद्यपि, क्योंकि वहाँ पर से तर्क से अभी इसमें भी उतर रहा है। यद्यपि अहम विद्यमानः तथापि न परमात्मा, मैं जो है हूँ मतलब नित्य हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा सत्ता तो है ही है, उसमें कोई संशय नहीं है मुझे। तथापि न परमात्मा, तब भी मैं जो है परमात्मा नहीं बन सकता हूँ। क्यों? कर्तृत्व भोक्तृ लक्षणों संसार है मम स्वभाव है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि लक्षण जो संसार है वही मेरा स्वभाव है। ठीक है। और प्रत्यक्षवादी प्रमाण ही अनुभूयमानत्वात्, ये जो है मैं कि आप जैसा श्रुतियों को लेके आ रहे हो वैसा कोई नहीं लेके आ रहा हूँ, मेरा अनुभव है जैसा आपने बताए थे। हाँ, प्रत्यक्षादि भी प्रमाण है, मगर मुख्य प्रमाण वो जो है प्रत्यक्ष ले रहा है। क्यों वो प्रत्यक्ष ले रहा है? यहाँ पर ये जो त्वद अनुभव सिद्धा जो बता रहे हैं, उसके लिए बता रहे हैं। मेरा जो अनुभव ये भी है कि मैं जो है इसमें फंसा हूँ बोल के मेरा अनुभव है। तो इसलिए अविद्या प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही अनुभूयमानत्वात्, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है उसमें स्पष्ट है ये बात। तो इसलिए न अविद्या निमित्तः अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुपपत्तेः। न अविद्या निमित्त, इसलिए जो आप कह रहे हैं ये सब जो है अविद्या के कारण है, मेरा अनुभव में है। इसलिए क्योंकि वो हम लोग क्या है, श्रुति आदि श्रुति स्मृति न्याय सिद्धि ही कहे थे, और इनका प्रयोग क्या है, शिष्य का प्रयोग प्रत्यक्षादि भी, उसका जो है आधार प्रत्यक्ष है, मूल श्रुति जो है बाद में आता है, पहले भी देखे थे। मेरा अनुभव कह के ही वो बता रहा है। तो प्रत्यक्ष को ही जो है मुख्य लेके जो है बता रहे हैं। और जब हम लोग उसको निराकरण करने के प्रवृत्ति किए तो तब बता दिए प्रत्यक्ष में यदि बोलूँगा तो आप जो है उसको ब्रह्म सिद्ध कर देंगे, इसलिए मैं ये लेके आ रहा हूँ बोल के दूसरा प्रमाण भी लेके आया था। तो न अविद्या निमित्त, ये सब अविद्या के कारण नहीं हो सकता है। अविद्या के कारण क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं? तो कह रहे अविद्यायाः स्वात्म विषयत्व अनुपपत्तेः, अविद्या जो है आत्मा को विषय नहीं बना सकता है। ये कैसा है? तो कह रहे हैं अविद्या नाम, पहले अविद्या मतलब क्या है वो समझ लो। अविद्या नाम अन्यस्मिन् अन्य धर्म अध्यारोपणा,
अविद्या न अविद्या मतलब क्या है? अन्यस्मिन अन्य धर्म अध्यारोपणा, अन्य में अन्यों का धर्म को अध्यारोपण करना है, दूसरे के धर्म में अध्यारोपण करना है। ये जो लक्षण सिद्धांत पक्ष नहीं है, हम लोग जो है अतस्मिन तद्बुद्धि ही स्वीकार किए हैं। ये यद्यपि लग रहा है अतस्मिन तद्बुद्धि ही जैसा, इसलिए मैं अन्यस्मिन कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अतस्मिन, अन्यस्मिन क्या है? अतस्मिन ही है, तो वो जो नहीं है तो दूसरा ही तो है। दूसरे में दूसरे का जो है बुद्धि को यहाँ पर ये अविद्या मान रहा है। ये एक भेद है हमारा वेदांत सिद्धांत का, जो प्रक्रिया हम लोग जो स्वीकार कर रखे अविद्या का लक्षण, उससे ये भिन्न है। इसी से सारे गड़बड़ उसका जो है समझ में नहीं आ रहा है। तो अन्यस्मिन अन्य धर्म अध्यारोपणा, ये क्या भेद है इसको देखते हैं। अन्यस्मिन अन्य धर्म अध्यारोपणा, यही जो है अविद्या है। ठीक है। तथा यथा, तो उसको दृष्टांत से सिद्ध कर रहे हैं। कैसा? यथा प्रसिद्धम रजतम, यहाँ पर की वर्ड है वो प्रसिद्ध। प्रसिद्धम रजतम प्रसिद्धायाम शुक्तिकायाम यथा प्रसिद्धम पुरुषम स्थानौ अध्यारोपयति, वहाँ भी प्रसिद्धम स्थानौ अध्यारोपिते। प्रसिद्धम वा स्थानम पुरुषे न अप्रसिद्धे प्रसिद्धे न अप्रसिद्धम प्रसिद्धे प्रसिद्धम च अप्रसिद्धे। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत स्पष्ट एक विषय में है। क्या है? प्रसिद्ध कोई विषय है, उसको प्रसिद्ध अन्य विषय में ही हम लोग अध्यारोपण करते हैं। ये शिष्य का जो है दृष्टिकोण है। प्रसिद्ध अन्य विषय को प्रसिद्ध दूसरा विषय में हम लोग जो है अध्यारोपण करते हैं। उसका उदाहरण क्या है? कह रहा है प्रसिद्ध जो रजत है उसको शुक्ति में जो है, प्रसिद्ध जो शुक्ति में जो है उसमें अध्यारोप करते हैं। या आपको कोई दूसरा उदाहरण चाहिए, कभी हो जाता है ऐसा जो है बताएंगे। तो दूसरा एक उदाहरण वही दे रहे हैं, प्रसिद्ध स्थानों में प्रसिद्ध पुरुष या प्रसिद्ध पुरुष में प्रसिद्ध स्थान, दोनों हो सकता है। मतलब ऐसा एक ही प्रकार का अध्यास होना ये थोड़ी बात है। तो दूसरी प्रकार का भी, पुरुष को स्थान में करो या स्थानों को पुरुष में करो, मगर प्रसिद्धे अपि प्रसिद्धे एव। तो इसका तात्पर्य क्या है बता रहे? न अप्रसिद्धम प्रसिद्धे प्रसिद्धम अप्रसिद्धे, मतलब प्रसिद्धम द्वितीय है, तो उसमें क्या है? अप्रसिद्धे वो सप्तमी। मतलब आप जो जिस अध्यारोप जो करते हैं वो प्रसिद्ध विषय को ही अध्यारोप कर सकते हैं, अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध में नहीं है, अप्रसिद्ध को प्रसिद्ध में नहीं कर सकते हैं, या प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध में नहीं कर सकते हैं। जो आपको पहले से मालूम नहीं है वैसा विषय को आप कभी अध्यारोप नहीं कर सकते हैं। यही जो है दावा उसका। आपको पहले जो अनुभव नहीं है, जो मालूम नहीं है, स्पष्ट से मालूम नहीं है, उसको आप अन्यत्र क्यों ऐसा कह रहे हो तुम? क्योंकि मेरा प्रतिज्ञा था न अविद्या निमित्तः, उसके लिए इतना विचार, उसके लिए बता रहे न च आत्मनि अनात्मानम अध्यारोपयति। आत्मनि सप्तमी, अनात्मानम द्वितीया, तो विषय को, द्वितीय रूपी जो विषय को आत्मा रूपी जो अधिकरण में मैं नहीं कर सकता हूँ। आत्मनि, आत्मा रूप आधार में मैं किसको नहीं अध्यारोप कर सकता हूँ? अनात्मा को। आत्मनः अप्रसिद्धता, क्यों ऐसा कह रहे हो? आत्मा जो है प्रसिद्ध ही नहीं, किसको मालूम है कहाँ पर है, क्यों, कैसा आत्मा है बोल के किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए आत्मा जो है प्रसिद्ध नहीं है, इसीलिए जो है ये नहीं हो सकता है। तथा आत्मानम अनात्मनि, वैसा ही जो है आत्मनि अनात्मा को नहीं कर सकते हैं। दो उदाहरण दिए थे। दूसरा उदाहरण में दोनों तरह का जो है अध्यारोपण हो सकता है, दोनों तरह का जो है अध्यारोपण हो सकता है। जैसा जो है हम लोग स्थानत्व पुरुषत्व देख रहे हैं, वैसा जो है रज्जु सर्प में भी जो है दोनों तरह का हो सकता है। एक रस्सी में आप सांप देख सकते हैं, और दूसरा क्या है, सांप में भी रस्सी देख सकते हैं। मैंने जो है किया था सांप में रस्सी, तो ये क्या है, छोटा सा जो इतना था, पत्ते पतले पतले। तो ये जो आजकल वो बैग आता है ना, वो पेपर का बैग आता है,
उसमें जो है उसका कान जो है वो कपड़ा वाला जो है कर देते हैं वो। तो वैसा ही था, एक कमरे के अंदर था, ये कौन जो है कहीं को फेंक दिया कोई, उसके बगल में जाता हो तो उसके जो मुंह और जो पूंछ है थोड़ा साइज डिफरेंस दिखाई दे रहा था। बहुत पतले है, इतना पतले है तो साइज डिफरेंस दिखाई दे रहा था, ये तो हो नहीं सकता है इतना, सब समान है मगर कुछ गड़बड़ है। तो बगल में जब जाके देखा तब बिल्कुल उसको जो है कैट स्नेक कहते हैं, खतरनाक नहीं है, क्योंकि मैं जो है भाई बताया था ना जाके वो जो शाम का जो घर है उसमें जाके पूछा था ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ये नहीं है ये नहीं है बोल के कोई भी मतलब विष वाला नहीं बताए। एक तो देखा मैंने उसके बाद। तो बात क्या है, ये जो सांप मैं उसमें क्या है रज्जू बोल के उसको उठा के फेंकने वाला था। तो रज्जू में सर्पत्व बुद्धि हो सकता है, सर्प में रज्जत्व बुद्धि हो सकता है, ठीक है। तो वैसा ही यहां पर दो उदाहरण दे रहे हैं, क्या है, स्थाणु में पुरुषत्व बुद्धि और पुरुष में स्थानत्व बुद्धि। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों तरह का जो प्रवृत्ति है, दोनों तरह का प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि एक प्रवृत्ति तो दिखाई है, ये क्या है, रजतम शुक्तिकायाम बताए है, शुक्तिका रजते नहीं बताए है। क्यों करेंगे वो, हमको जो है शुक्तिका से मतलब है, रजत से क्या मतलब है, तो नष्ट तो हो जाएगा, तो इसलिए जो है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो देखा नहीं है, उसको दिया नहीं है, मतलब रजतम शुक्तिकायाम शुक्ति के रजते शुक्तिकम रजते ऐसा नहीं किए थे हम लोग, मगर दोनों तरह का जो है ये चलता है। तो इसलिए दूसरा उदाहरण दिए है, क्या है, एक स्थानों में पुरुष या पुरुष में स्थानत्व, तो ये दोनों तरह जो है चलता है। वैसा यहां पर आत्मा में अनात्मा या अनात्मा में आत्मा दोनों नहीं हो सकता है। एक तो चल गया, तो जैसा जो है आप बताए थे रजतम शुक्तिकायम, वैसा एक तो चलेगा ना, कोई बात नहीं है, बात नहीं है। क्या है, दोनों रूप में ये नहीं चल सकता है। आप आत्मा में अनात्मा का अध्यारोप भी नहीं कर सकते, अनात्मा में आत्मा का अध्यारोप भी नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा क्या है आपको मालूम नहीं है, आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है, आत्मा का स्वरूप किसी को मालूम नहीं है। जो प्रसिद्ध विषय है, प्रसिद्ध में ही आप जो है अध्यारोप कर सकते हैं, आप प्रसिद्ध को ही अध्यारोप कर सकते हैं प्रसिद्ध में। तो जब दोनों प्रसिद्ध, दोनों में एक भी प्रसिद्ध नहीं है, तब अप्रसिद्ध विषय में अध्यारोप भी नहीं हो सकता है, अप्रसिद्ध विषय का अध्यारोप भी नहीं हो सकता। ये उनका तात्पर्य। बढ़िया है। तो आत्मा अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्धत्वात् एव, इसलिए कह दिए है आत्मा जो है अप्रसिद्ध होने के कारण ही आत्मनि अनात्माध्यारोप नहीं हो सकता है, और अनात्मा में आत्माध्यारोप भी नहीं हो सकता है। वेरी गुड। अभी प्रत्यक्षम अहम कर्ता इत्यादि प्रत्यय। प्रत्यक्ष क्या है, अहम कर्ता, ये प्रत्यय है। तो वहां पर प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही जो बताए थे उसको जो है स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष क्या है, अहम कर्ता, ये प्रमाण है, ठीक है। और वहां पर आदि से क्या लेना है, तर्क को ले रहे पहले। कर्तृत्वादि साश्रय धर्मत्वाद रूपादिवत, ये जो है बात क्या है, हम लोगों के पास ये मीठा नहीं है, तो यहां पर कर्तृत्वादि साश्रय है। क्यों, धर्मत्वाद रूपादिवत, रूपादि जो है धर्म है, घटादि में रहने वाला धर्म है। तो जैसा जो है रूपादि धर्म घटादि आश्रित है, वैसा जो है ये कर्तृत्वादि भी जो है कहीं पर आश्रित होना चाहिए। रूपादि जैसा जो है धर्म है, इसलिए वो किसी आश्रय में ही रह सकता है, वैसा कर्तृत्वादि भी किसी आश्रय में ही रह सकता है। ये कहने का तात्पर्य क्या है उसका, तो हमने उनको बताया अकर्तारम संतम कर्ता इति मन्यते। तुम जो है
आत्मा अकर्ता है मगर तुम उसको कर्ता मान के बैठे हो। तो उसके लिए उत्तर दे रहा है, ये जो कर्तृत्व बात कह रहे हैं आप, वो मान के बैठा हूं, मान के बैठने के लिए वो थोड़ी जो है गलती है। क्यों? कर्तृत्ववादी जो है कहीं आश्रय में ही रह सकता है। तो कौन सा आश्रय है? तब पूछोगे तो मैं, अहम, ये अहम प्रत्यय जो है शरीर आदि उसी से। तो इसलिए कर्तृत्ववादी धर्म है रूपादि धर्म जैसा, इसलिए वो कहीं आश्रय में ही रह सकता है। इति साश्रयत्वे सिद्धे, ऐसा जो है तर्क के अनुरोध हम लोग जो है साश्रयत्व सिद्ध कर दिए हैं। अहम कर्ता ये तो स्पष्ट है, मैं करता हूँ ये स्पष्ट है। ये कर्ता मैं कैसा मान रहा हूँ? क्योंकि कर्तृत्व जो है आश्रय में ही रह सकता है। ठीक है। न अचेतने सुख दुखम पाषाणादो तदर्शनात्। और ये जो सुख दुखादि जो है कर्तृत्वादि सुख दुखादि, ये क्या है? आपको अचेतन में नहीं रह सकता है, कोई चेतन में ही रह सकता है। क्यों? पत्थर में जो है कर्तृत्व बुद्धि भी नहीं है, सुख दुखत्वादि बुद्धि भी नहीं है, तो इसलिए उसमें नहीं रह सकता है। तो इसलिए क्या कहना चाहते हैं? परिशेषात चेतन आश्रयत्व सिद्धि। तो अनुमान से जो है परिशेष से हम लोग परिशेष अनुमान ले के, मतलब उससे नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता, मतलब किस में रहेगा? चेतन में ही रहेगा। वो चेतन को है मैं ही हूँ, इसलिए चेतन आश्रयत्व सिद्धि ही अनुमानम। ठीक है। अभी ये जो है आगमश्च आदि शब्दार्थ करके जो है आदि शब्द से आगम को ले रहे। पहले जो है हम उनका अनुरोध जो प्रत्यक्ष और अनुमान उनका अनुभव, और हमें जो है बता रहे हैं आपका आगम में भी बताए हैं बोल के। क्या कह रहा है? गुणान्वयो यः फलकर्ता फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स च उपभोक्ता य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्माणः। तो गुण अन्वयः, यह फल कर्ता, फल कर्मकर्ता, गुण का संबंध रखने वाला जो फल का कर्म करता, वही जो है उस फलों का भोक्ता भी है। इति उस जीव के बारे में ही वहाँ श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं। और इतना नहीं है, यह सुप्तेषु जागृति, जो सोते हुए पुरुष में जो है जागृत रहता है, और वो अपने मनमानी जो है वहाँ पर निर्विमाण है, सृष्टि करते रहता है, कामम कामम निर्विमाण है इत्यादि आगमश्च आदि शब्दार्थ। ऐसा जो है यहाँ पर ये सब मुझ में, मुझे, आत्मा को नहीं है, मुझे स्वीकार करने वाला श्रुति है। अहम कर्तृत्वादि भोक्तृत्वादि युक्त, क्योंकि कामम कामम निर्मिमाण कहा है, मुझे, मैं कर रहा हूं, तो इसलिए जो है ये और फल कर्म कर्ता तस्य च उपभोक्ता, कर्तृत्व और भोक्तृत्व मुझ में स्पष्ट है। आपका तो आत्मा के बारे में तो नहीं कह सकता है, आत्मा तो अकर्ता, आप ही तो कह रहे हैं, इसलिए आपका श्रुति भी मेरे ही साथ दे रहे हैं, आपके नहीं, उनका जो है स्पष्ट है। अभी इति आदि शब्द। अभी हमेशा जो है तर्क देते वक्त अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथ में देखेंगे तो एक जो है साधक अनुमान करके जो है एक अध्याय रहेगा, और बाधक निवृत्ति बोल के दूसरा अनुमान रहेगा। मतलब आप जो है आपका साधक विषय को सिर्फ सिद्ध करेंगे, तो अभी ये वैसे ही सिद्ध किया है, मतलब अपने अनुकूल जो भी है उसको सिद्ध कर दिया, मगर प्रतिकूल कुछ है तो उसको निवारण नहीं किया है, वो भी मुख्य है। क्योंकि जब आप ये देख लीजिए, ये क्या नाम है, वो जन्म कुंडली इत्यादि, जन्म कुंडली आदि में जो है जब आप वो देखते हैं, ये जो है 7वां घर में देख रहा है, 7वां घर का जो गुरु है वो प्रथम घर में जो है देख रहा है, ये सब जो बात आ जाता है ना, तो वहाँ पर इससे जो है आपका बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात कुछ नहीं है। क्यों? चौथे घर पे जो बैठा है वो भी 7वें घर को देख रहा है, 10वीं घर में जो बैठा है वो भी 7वें घर को देख रहा है, तब क्या होगा? उससे खंडित हो गया, तो उससे खंडित हो गया, तो मतलब आप जो है सीधा सीधा जो बात को ही देख रहे हैं, उसको खंडन करने वाला बात है। क्योंकि जो है ये 7वें घर, ये पहला घर क्यों कह रहा हूँ, पहला 7 जो है सीधा सीधा संबंध है, ठीक है, कुंडली में। तो बात क्या है, वहाँ पर बहुत से योग बताया जाता है,
कुंडली में जन्म कुंडली का जो है देखने वाले जो है बहुत से योग, इसमें जो है राजयोग, वो योग ये योग करके जो कह देते, अरे राजयोग तो है ही है, मगर दूसरा एक खाट रहा है उसके कारण जो दरिद्र योग भी है, उसका वेश्य योग भी है, कितना योग है। तो आप जो है काटने वाला बात को नहीं देख रहे हैं ना, जो सहयोग है वही योग को देख रहे हैं, जो आपको जो सहयोग नहीं दे रहा है, काटने वाला बात है उसको नहीं देख रहे। तो यहाँ पर ऐसा मत बोलो, वो भी मेरे पास है। तो इसलिए क्या है, विपक्षे बाधिकाम, ऐसा आप स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके लिए भी मेरे पास युक्ति है। तो संगृह्णाति, उसको बता रहे हैं अविद्या स्वात्म विषयत्व अनुभवते है इति। अविद्या स्वरूप उपन्यास पूर्वकम संगृहीतम अर्थम विवरणोति अविद्या इति। अविद्या जो है अपने आप को विषय, आत्मा को जो है विषय नहीं कर सकता है, दोनों जो है विरोध धर्म वाला है एक, वो तो यहाँ पर नहीं ले रहे। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक तो अप्रसिद्ध है, आत्मा जो है प्रसिद्धि नहीं, किसको मालूम है आत्मा क्या है। आत्मा क्या है मालूम होता तो पहले से आप कैसा जो है ये वेदांत पढ़ने का प्रवृत्ति करते हैं। पहले ही उड़ गया है वो, स्वामी जी बता रहे थे उड़ा दीजिए, वो पहले ही उड़ गया है वो। तो इसलिए क्या है यहाँ पर इसका जो है तर्क, ये अरे उदयानंद ये तो सिद्धांत पक्ष है, ऐसा कहने वाला बात है ये। देखिए, मिथ्या ज्ञानमेव अविद्या उक्ता इति मान्वानस्य अयम उत्तरा, ये अयम उपन्यास क्या मान रहा है, ये अयम उपन्यास, ये जो है बीच में आके बता रहे हैं कौन, ये शिष्य क्या है, अविद्या नामेति जो कह रहा है वो शिष्य क्या मान रहा है। यहाँ पर शिष्य का सिद्धांत क्या है, मिथ्या ज्ञानमेव अविद्या उक्तो इति मन्वान है। अविद्या उक्ता, अविद्या किसको कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञान को। अभी देखिए हम लोग भी तो अविद्या को मिथ्या ज्ञान ही तो बताते हैं, भाष्य में तरह तरह में जो है मिथ्या ज्ञानम, स्पष्ट शब्द मिथ्या ज्ञानम, इसी में जो है संशय भी कभी कभी हो जाता है, ये मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या अज्ञान है। संधि के हिसाब से जो है मिथ्या ज्ञान भी वही शब्द होता है, मिथ्या अज्ञान भी वही शब्द होता है। तो मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या अज्ञान है, ठीक है। तो ये दूसरी बात है। और हम लोग क्या है, श्वेताश्वतर उपनिषद भाष्य देखे थे, भाष्य में जो है 21 प्रकार का जो है परिणाम, ये जो इसी शब्द का जो है पर्याय शब्द बताए हैं, उसमें एक मिथ्या भी है। अविद्या तो मिथ्या ही है। तो अभी यहाँ पर क्या कह रहे, मन्वानस्य अयम उपन्यास, ऐसा मानने वाला का उपन्यास है। इसमें दोष क्या दिखाई दे रहा है, मिथ्या ज्ञानमेव अविद्या उक्ता इति, मिथ्या ज्ञान ही अविद्या है, यही तो है। तो हम भी वो उदाहरण तो दिए हैं, हम लोगों का कोई बाधक उदाहरण है क्या, हम भी तो वही मान रहे, सिंह में रस्सी, पुरुष में स्थाणु, स्थाणु में पुरुष, यही तो है। तो यहाँ पर मिथ्या ज्ञानम एव, इसका तात्पर्य क्या है, हम लोग जो है अतस्मिन तद्बुद्धि जो हम लोग मान रहे हैं वैसा नहीं है। एक विषय को लेके दूसरे में जो अध्यारोप करना है, एक विषय को लेके दूसरे में अध्यारोप करना है। हम एक विषय में विषय को दूसरे में अध्यारोप नहीं करते हैं, दूसरे को जानते ही नहीं है तब अध्यास है हम लोगों का। अतस्मिन तद्बुद्धि और इसका जो है अंतर है। अंतर क्या है, मुझे पहले ही सीप मालूम है और उसमें जो है मैं चांदी को अध्यारोप कर रहा हूँ, सीप मालूम है उसको चांदी को अध्यारोप कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, मुझे सीप क्या है मालूम नहीं, मुझे चांदी सिर्फ मालूम है, वो क्या है वो मालूम ही नहीं है मुझे, दूसरे को उसमें जो अध्यारोप करके बैठा हूँ मैं। तो पहले से दो विषय को जानते हैं, एक को दूसरे में देखना है, एक को दूसरे में देखना, उसको वो जो है उदाहरण सब एक ही समान है, मगर वहाँ जो दृष्टिकोण वो रखा है वो भेद है, हम जो दृष्टिकोण रखे वो भिन्न है। हम जो है वो उसका अधिष्ठान को नहीं जानते, उसमें अध्यास करके बैठ जाते हैं, और वो क्या है अधिष्ठान को भी जानता है और अध्यस्त को भी जानता है। अधिष्ठान में जो है अध्यस्त बुद्धि को ये स्वीकार कर रहा है, गलत
ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, ऐसा मान रहा है उसने। तो इसलिए मिथ्या ज्ञानमेव अविद्या इति। यहां पर इसलिए क्या बताए थे, मूल में क्या बता रहे थे, अविद्या नाम, अविद्या क्या है, अन्यस्मिन् अन्य धर्म अध्यारोपणा, अन्य में अन्य धर्म, इसका तात्पर्य क्या है, आप दोनों अन्य को जानते हैं और दोनों अन्य को जो है जानबूझ के आप जो है अध्यारोप कर देते हैं, जानबूझ के या जो है अज्ञान में, वो दूसरी बात है। मगर क्या है, यहां पर दोनों धर्मों को आप जानते हैं, दोनों धर्मी को आप जानते हैं, धर्म का नहीं, दोनों धर्मियों को आप जानते हैं, ये है। इसमें क्या दोष है, क्योंकि हम भी तो स्वीकार कर रहे हैं धर्माध्यास धर्मी अध्यास, वेदांत में भी तो स्वीकृति है, एक धर्माध्यास मानते हैं, दूसरा धर्मी अध्यास मानते हैं, तो उसी प्रकार का ये भी बात है। कितना जो है सूक्ष्म रूप से जो है एक विषय को बता दिए है, और हम लोगों को जो है पूरा ये वेदांत दृष्टिकोण ही लग रहा है इसमें। धर्मी अध्यास तो कह रहा है ये, धर्मी अध्यास और इसमें क्या भेद है, कोई भेद नहीं है। अन्य विषय को अन्य में देखना ही तो धर्मी अध्यास है। मगर एक मुख्य विषय है, अगले जो सिद्धांत पक्ष जब खोलते हैं उस पे जो स्पष्ट करते हैं, क्या है, ये दोनों को जानना है, अनिवार्य है, ये उसका सिद्धांत है। आपको पहले से दोनों विषय के बारे में मालूम होना चाहिए। जैसा मैंने बताया था, देखो ये जो है रस्सी में सांप है, रस्सी में सांप क्या है, सांप ही क्यों ना हो, सांप ही क्यों ना हो, मैं जो है वहाँ पर ये रस्सी है बोल के समझ के सांप को पकड़ने लग गया है, ये सांप यहाँ पर है। ये जो बच्चा क्या है उसको मालूम नहीं है, उससे खेलता है बच्चा, उसको पकड़ लेता है, सांप कुछ नहीं करते हैं तो पकड़ लेता है, कभी कभी तो हो ही जाता है उसको भी, मगर पकड़ लेता है बच्चा, तो उसको यहाँ पर कोई बुद्धि नहीं है। तो जैसा देखते हैं हम लोग जो है गाय के पास जाएंगे तो गाय जो है ऐसा करके हम लोगों को धकेल देता है, मगर गाय के ऊपर बैठ के, सामने बैठ के, उसका सिर के ऊपर बैठ के वो जो भकिया है उसको, उसमें कीड़ा को काट के कुछ नहीं करता है, गाय ऐसा ही बैठा है। हम बगल में जाने से ही जो है थोड़ा खिसकता है। मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोगों को जो अध्यास हो रहा है, उसको जैसा अध्यास हो रहा है, हम लोगों के बारे में मालूम है ये आएगा तो ये मारेगा, तो उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए अध्यास ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों विषय को, तात्पर्य क्या है, यहाँ पर दोनों विषय को जो जानना है, अनिवार्य है। हम लोग के सिद्धांत में दोनों विषय को जानने का कोई जरूरत नहीं है। एक विषय को जान लिया तो अन्यत्र जो है अध्यास करके बैठ जाते हैं हम लोग। पूर्ण रूप से किसी का ज्ञान का आवश्यकता नहीं है इतना मालूम होना चाहिए, बस उतना ही है। उसका अधिष्ठान का तत्व को जो है स्पष्ट से जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले से उसका ज्ञान का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? उसका प्रतिज्ञा की थी, क्या ये जो है आत्मा आपको मालूम ही नहीं है। उस आत्मा जो मालूम ही नहीं है, अप्रसिद्ध विषय है, मालूम ही नहीं मतलब अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध आत्मा में ये जो प्रसिद्ध अनुभव रूपी से, मैं इसलिए बता रहा था, प्रत्यक्षादि अनुभव से जो है मुझे वहाँ पर अविद्या के बारे में मालूम है, उसको कैसा उसमें जो है आप अध्यारोप कर सकते हैं। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, मिथ्या ज्ञानम एव अविद्या उक्ता इति मन्वानस्य अयम उपन्यास। मिथ्या ज्ञान ही जो है, गलत ज्ञान ही यहाँ पर अविद्या है, ऐसा स्वीकार करने वाला का ये उपन्यास है। शुक्तिकायाम अध्यारोपयति वक्ष्यमाणस्य अनुषंगः। तो कैसा जो है शुक्तिकायाम अध्यारोपयति, वहाँ आगे जो बता रहे हैं शुक्तिकायाम अध्यारोपयति करके, उसको जो है यहाँ पर आगे जो बताएंगे स्थान अध्यारोपयति शुक्तियाम अध्यारोपयति, तो उसको जो है यहाँ पर संबंध करके समझ लेना चाहिए। ऐसा ही जो है उत्तरत्रापि अनुषंगो द्रष्टव्य, संबंध ऐसे ही आगे भी समझ के देना। कश्चित कस्मिंश्चित
इसको जो स्पष्ट करें। कस्मिंश्चित् विषयभूते अर्थे अन्यतः प्रसिद्धस्य विषयांतरस्य अध्यारोपः ही अविद्या इति प्रसिद्धि। अविद्या को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले जो है मिथ्या ज्ञानमेव अविद्या उक्ता, ये आपको स्पष्ट नहीं है, कोई नहीं, मैं तो स्पष्ट कर रहा हूं। क्या है? कस्मिंश्चित् विषयभूते अर्थे, कोई जो है हमें विषय रूप से मालूम है, तो उस अर्थ में, उस विषय में क्या है? अन्यतः प्रसिद्धस्य, प्रसिद्ध है। कैसा है? अन्यतः प्रसिद्धस्य। अन्यतः प्रसिद्धस्य मतलब क्या है? मतलब प्रत्यक्ष रूप से ही प्रसिद्ध होना ये बात नहीं है, प्रसिद्धत्व मुख्य है। क्या है? यहाँ पर मैं जो है ये सर्प है बोल के अध्यारोप करता हूँ, मतलब मैं सांप को कहीं देखा ही नहीं, मुझे कैसा सर्प का जो है अध्यास हो सकता है? तो मुझे सर्प का अध्यास कैसा होता है? यहाँ पर लेके आके ऐसा ही सर्प रहता है, ऐसा ही सर्प रहता है, ऐसा ही सर्प रहता है, बार बार जब कहता हूँ और चित्र में जो है दिखाता हूँ, उससे जो है आपका प्रसिद्धि है। अच्छा, ऐसा एक आकार सर्प रूप है। जब आप जो है दूसरी कुछ देखेंगे तो भी ये सांप है क्या? दूसरी कुछ जो है लंबी कीड़ा है तो ये सांप है, पैर वाला सांप है, हम लोग मान के बैठ जाते हैं। तो इसलिए अन्यतः प्रसिद्ध है बता रहे हैं। सीधा आपको जो है प्रत्यक्ष प्रसिद्ध नहीं है, अन्यतः कोई भी तरीका से आपको प्रसिद्ध होना चाहिए, उतना ही है। तो प्रसिद्धस्य विषयांतरस्य, तो एक प्रसिद्ध विषय है और दूसरा दूसरे ढंग से प्रसिद्ध विषय है, उसमें जो है अध्यारोप होना चाहिए। जो अध्यारोप जो होता है उसी को क्या कहते हैं? अविद्या इति प्रसिद्धि। इसी को अविद्या मानते हैं हम लोग। मतलब एक प्रसिद्ध और दूसरा भी कैसे रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ठीक है, तत्र आत्मा यदि, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है तुम्हें? तो कह रहे तत्र आत्मा यदि प्रसिद्ध एव स्यात्, यदि आप जैसा कह रहे आत्मा पहले से प्रसिद्ध है तो तदा तस्य अध्यास विरोधी प्रकाशात्मकत्वात् न तस्मिन् अतद्धर्म प्रतिभासा स्यात्। आत्मा यदि प्रसिद्ध है तो आप आत्मा को स्वप्रकाश चैतन्य कह रहे हैं। स्वप्रकाश में कोई भी तरह से जो है अज्ञान आदि, अज्ञान क्या है? कोई भी कुछ भी है उसमें जो है आप अध्यास कर नहीं सकते। जो स्वप्रकाश है उसमें कुछ भी प्रकार का अध्यास नहीं बन सकता है। क्यों? प्रकाश स्वरूप कहाँ से जो है उसके बगल में ये अज्ञान को जो है छोड़ेगा। जैसा जो है कल तर्क के लिए मैं बोल दिया, क्या है? सूरज में जो है काला है बोल के तर्क के लिए बोल दिया। अभी जो है सूरज के ऊपर एक चादर ओढ़ने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे तो एक L1 भी देख रहा, आदित्य L1 भी जा रहा है। आदित्य L1 कितना तक दूर तक जा सकता है? थोड़ी जो है सूरज के बगल में जा सकता है। एक दूरी है, उस दूरी को बनाए रखना है। उस दूरी से जो है थोड़ी सी अंदर चला गया तो भी भस्म हो जाएगा। तो वैसा जो है, जैसा ये अध्यारोप करने के लिए जा रहा है आदित्य, उसको वो आदित्य जला देता है, वैसा यहाँ पर भी ये जो स्वप्रकाश चैतन्य, इसके सामने ये सब गड़बड़ क्यों हो रहा है? हम लोग जो भी दृष्टांत देना चाहते हैं वो उसका समान रूप नहीं है। मैं तो सिद्ध कर दिया है प्रकाश में भी अंधकार हो सकता है, इसलिए क्यों नहीं आत्मा में? सिद्ध कर दिया है आपको। क्योंकि आपको क्या मालूम है? यही प्रकाश है, यही प्रकाश है, वही प्रकाश है। आपका जो भी प्रकाश है वो मालूम है। उस प्रकाश में जो है मैं अध्यारोप कर सकता हूँ। मगर दिक्कत क्या है? आप जो प्रकाश यहाँ से अनुभव करके बैठे हैं वो प्रकाश वो नहीं है। इस प्रकाशों में सब जो है आपका अंधकार साथ साथ कभी रह भी गए, क्योंकि ये कोने में जो है, ये कोने में मुझे दिखाई दे रहा है अंधकार। अंधकार मुझे दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? वहाँ बगल में प्रकाश है उसके द्वारा। तो ये कैसा हो सकता है? साथ साथ में आपको अंधकार दिखा रहा हूँ। आप अभी क्या है? आप कह रहे थे क्या है? अंधकार और प्रकाश साथ साथ नहीं रह सकते। अभी दिखाई दे रहा है मुझे, आपको भी दिखाई दे, मुझे नहीं है।
तो मुझ में क्या है, आपके शरीर में ही दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर में भी आपको दिखाई देगा, शायद नहीं है। वहाँ से जो लाइट आ रहा है, इस तरफ सब अंधकार है, तो क्यों? साथ साथ तो रह रहा है ना? तो ये बात यहाँ पर सब चल जाता है, हमारा तर्क जो है यहाँ सब बैठ जाता है, वहाँ नहीं चलेगा, हाँ बिल्कुल नहीं चलता है। वहाँ कुछ है ही नहीं तो कहाँ से चलेगा? यही तात्पर्य है। ये जो है हम लोगों को अनुमान तक जे नहीं लग रहा है। पहले ये दिमाग में बिठा देना चाहिए, वहां पर कुछ नहीं है अध्यास करने के लिए। अध्यास करने के लिए कुछ है तो ऐसा वैसा जो है अध्यास हो सकता है, मगर वहां अध्यास करने के लिए कुछ है ही नहीं है। पहले जो है अनात्मा हम लोगों को मालूम नहीं है, दूसरा क्या है, अध्यास करने के लिए वहां कुछ है ही नहीं है, फिर भी हो रहा है, यही आश्चर्य है। तो इसलिए कह रहे क्या है, तत्र आत्मा यदि प्रसिद्ध है, ये वैसा जैसा आप कह रहे हैं आत्मा प्रसिद्ध है के वैसा प्रसिद्ध है, तो किस प्रकार का प्रसिद्ध? जैसा आप सब प्रकाश रूप में बात रखे वैसा प्रसिद्ध। प्रसिद्ध अत्र न आत्मा अस्ति इति, ये बात नहीं है, आत्मा है ये बात नहीं है प्रसिद्ध। स्वप्रकाश रूपत्वेन जानाति चेत, स्वप्रकाश रूप से आप जानते हैं तो वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि मतलब आपको जो है उसका जो स्वरूप है, रूपरेखा है, वो मालूम होना चाहिए कैसे भी, अन्यतः इसका कोई जो है ये नहीं बताया शास्त्र से, आप कैसे भी समझ लो, उसका आपको ज्ञान हो गया ना, तब क्या कह रहे हैं, तदा तस्य अध्यास विरोधी प्रकाशात्मकत्वात्। वो जो क्या है, अध्यास का विरोधी प्रकाश स्वरूप है, और वो जो प्रकाश स्वरूप आत्मा में न तस्मिन् अतत् धर्म प्रतिभास है, उसका धर्म जो नहीं है वो धर्म को उसमें अध्यारोप नहीं कर सकते, और उसमें जो है वो अनुभव नहीं आ सकता है, वो प्रतिभास बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसलिए यदि अप्रसिद्धा तदा, तो ठीक है ये प्रसिद्ध है, इस तात्पर्य से मैं बता रहा हूँ, आत्मा जो है प्रसिद्ध है तब आपका अध्यास नहीं हो सकता है। तो तुरंत क्या कहेंगे, अरे आत्मा प्रसिद्ध है तो शास्त्र क्यों पढ़ेंगे, तो तुम रोओगे नहीं, तो इसलिए जो है आत्मा अप्रसिद्ध है। यदि आप अप्रसिद्ध कहेंगे तो ये जो है गुरु का ही जो है युक्ति को लेके बता रहे हैं। यदि अप्रसिद्ध है तदा, आत्मा जो है अप्रसिद्ध है तो विषय अस्फुरणात् कुत्र अतद्धर्म प्रतिभासो भवेत्। आत्मा रूप विषय ही जो है स्फुरन नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है तो उसका विरोध रूप, विरोध या समान रूप आपको क्या मालूम है? आत्मा जो है आपको ये स्वरूप है ये मालूम नहीं है, तो ये जो है रस्सी है या सांप है आपको क्या मालूम है? दूसरा कोई कीड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, विषय अस्फुरणात् प्रसिद्ध अप्रसिद्ध होने के कारण जो है तदा विषय अस्फुरणात्, क्या विषय? आत्मरूपी विषय है अस्फुरणात् कुत्र अत धर्म प्रतिभासः। तो कहाँ पर जो है उसका विरोध धर्म, पहले जो है विषय को जानना है तब जो है इसका विरोध है, वो इसका विरोध नहीं है, वो समझ सकते हैं। पहले विषय ही मालूम नहीं है, आत्मा ही मालूम नहीं है, उसका विरोध है, उसका विरोधी नहीं है, ये कैसा जानते हो आप? इति कथ कुत्र भवेत्, कहाँ पर हो सकता है? तथा च कर्तृत्वादे आत्मनि आविद्यकत्व अनुपत्ति। इसलिए क्या है, आप जो कह रहे हैं ये जो कर्तृत्वादि जो है तुम में नहीं है, आत्मा में हो नहीं सकता है, आत्मा में अध्यारोप उसका हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आत्मा अकर्तृ रूप आपको मालूम है क्या? मालूम नहीं है। हाँ, तो कौन सिद्ध किया आत्मा अकर्तृ रूप बोल के? किस प्रमाण से आपको सिद्ध हुआ है बताओ? इसलिए वो क्या है, श्रुति का प्रमाण अभी सीधा नहीं ले रहा है, अभी उसका प्रत्यक्ष अनुभव है उसको ले रहा है। तो क्या कह रहे हैं, कुत्रापि नासित, इसलिए कुत्र अतत् प्रसिद्ध प्रतिभासो भवेत्। इसलिए क्या है, तत्र तथा च कर्तृत्वादे आत्मनि आविद्यकत्व अनुपत्ति।
कर्तृत्वादि क्या है, आत्मा में अविद्या के कारण हो रहा है, ये नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अविद्या के कारण हो रहा है तो पहले एक विषय जानना है और दूसरा विषय जानना है, दूसरा विषय का धर्मों को पहला विषय जो जानते हैं, मिथ्या ज्ञानम एव अविद्या। इसका तात्पर्य क्या है, एक विषय को जानना है, दूसरा विषय को भी जानना है, एक विषय को दूसरा विषय में जो दोनों जानते उसको अभ्यास करना। मतलब पहले क्या है वो मालूम नहीं है, ये बात नहीं है। दोनों विषय को जानने के बाद ही ये संबंध हो सकता है। तो ये उनका तर्क जो है उसमें कोई दोष तो नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि हम भी तो क्या है, हम भी तो रज्जू में जब हम लोग चांदी को आरोप करते हैं क्या कहीं पर? रस्सी में जो है चांदी का आरोप नहीं करते हैं। तो कहीं पर क्या है, उसका आधार क्या है वो मालूम नहीं है तो कुछ भी कहीं पे हो सकता है। होता है क्या? नहीं है। जो धर्म समान धर्म उसी को जो है हम लोग अध्यारोप करके बैठते हैं, उसका दिमाग जो है बिल्कुल सही जगह पे है। अध्यारोप का जो है एक विषय हम लोग मान रहे क्या है, वहां पर समान धर्म उनमें होना चाहिए, हाँ, और दोष युक्त होना चाहिए। उस समय दो कारण होता है अध्यारोप करने के लिए, एक दोष युक्त, दूसरा समान धर्म। तो मुझे रस्सी में भी और सांप में भी समान धर्म दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो संबंध हो रहा है, न कि रस्सी में चांदी को, क्योंकि उसमें समान धर्म कुछ है ही नहीं है, इसलिए उसका दिमाग सही जगह पे है। तो इसलिए जब मिथ्या ज्ञान में वह अविद्या उक्ता इति मनवान से नहीं, वो सही जान रहा है वो, क्योंकि हम समझाते वक्त वैसे ही तो समझाते हैं। यहाँ पर रस्सी में ही जो है वो सर्प का अध्यारोप हो सकता है, चांदी नहीं हो सकता है उसमें, वही तो बात है, आप भी कह रहे। तो इसलिए आता है स्वाभाविक एव आत्मन कर्तृत्वादि लक्षणों धर्म इत्य अभिप्राय है। ये जो आप कह रहे आत्मा में अकर्तृत्व बुद्धि है और आत्मा में आत्मा अकर्तृत्व स्वभाव है और उसमें कर्तृत्व बुद्धि आपका अध्यास है, वो झूठ है। आत्मा में ही कर्तृत्व बुद्धि है। क्यों? आत्मा को आप जानते ही नहीं अकर्तृत्व रूप से, तभी विरोधी जो है अध्यास हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो सिद्धांत पक्ष है बहुत मुख्य है। टीका तत्र अधिष्ठान अध्यास अध्यसमानयोः पृथक् प्रसिद्धिमंतरेण अध्यास अनुपत्तिरिति ते मतं किं वा प्रसिद्धिमात्रं विना इति विकल्प्य न अन्त्यः प्रसिद्धिमात्रस्य अंगीकार इति अभिप्रेत्य आद्यं निराकरोति। यहाँ पर दो विषय को बता रहे, क्या है, दो पक्ष ले रहे। अधिष्ठान अध्यस्यमानयोः, अधिष्ठान और अध्यास दो विषय है। जिस अधिष्ठान में जिसको आप अध्यास करते हैं वो, ठीक है, इन दोनों में पृथक प्रसिद्धि मंत्रेण, अधिष्ठान का और अध्यस्त का अलग अलग से प्रसिद्धि होना चाहिए, उसका मत वही है, तभी जो है मिथ्या ज्ञान दूसरे में हो सकता है। पृथक पृथक प्रसिद्धि होना चाहिए। पृथक पृथक प्रसिद्धि मतलब पृथक पृथक आप जानना चाहिए उसको। तो प्रसिद्धि मंत्रेण अध्यास अनुपत्ति थी, तो प्रसिद्धि बिना जो है अध्यास बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कह रहे हो, या प्रसिद्धि मात्रम बिना, प्रसिद्धि मंत्रेण प्रसिद्धि मात्रम बिना, क्या भेद है यहाँ पर? पूर्व में क्या कह रहे, प्रसिद्धि मंत्रेण, प्रसिद्धि मंत्रेण और प्रसिद्धि मात्र, दोनों में कोई बड़ी बात तो नहीं लग रहा है। प्रसिद्धि मंत्रेण प्रसिद्धि बिना, प्रसिद्धि मात्र को कह रहे हैं। प्रसिद्धि प्रसिद्धि मात्र में क्या भेद है? समान रूप से कोई भेद नहीं है, मगर शास्त्र का ये जो मात्र प्रयोग में जो है भेद निकल जाता है। मात्र कब कहते हैं? जब, हाँ,
मात्र जब अन्य से भिन्न होते हुए, वही यहाँ पर प्रसिद्धि मात्र का लक्षण कैसा है, तार्किक दृष्टिकोण से कैसा करेंगे उसको समझ लीजिए। प्रसिद्धि मात्रम अप्रसिद्ध भिन्नत्वे सति, अप्रसिद्ध भिन्नत्वे सति, अप्रसिद्धि भिन्नत्वे सति प्रसिद्धि मात्रत्वम, प्रसिद्धि मात्र मतलब क्या है, अप्रसिद्धि भिन्नत्वे सति प्रसिद्धि मात्रत्वम, प्रसिद्धि मात्रम, प्रसिद्धि मात्र का लक्षण ये है। अप्रसिद्धि भिन्नत्वे सति, वो अप्रसिद्धि नहीं है, उससे भिन्न होते हुए प्रसिद्धि मात्र, लक्षण में जिसका लक्षण कर रहे हो प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि को जो है हम लोग लक्ष्य में भी कर रहे हैं, लक्ष्य का जो है उस लक्षण में भी प्रसिद्धि मात्रत्वम कह रहे हैं, मात्रत्वम धर्मवत्वम, ठीक है। सामान्य धर्म आपको मालूम है, आत्मा क्या है, नित्य है, ये सब मालूम है, उतना काफ़ी है। यहाँ पर विशेष ज्ञान का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में वही बात है, विशेष ज्ञान का जो है कोई बात नहीं है, विशेष ज्ञान होता ही नहीं है। विशेष ज्ञान जब हो जाता है आत्मा के बारे में, तब अध्यास वहाँ पर रहता ही नहीं है। तो जैसा तुम बता रहे हो सही है, अध्यास जब विशेष होने से ही जो है होगा, ये बात कह रहे हैं, ये नहीं गलत, ये बात नहीं है, क्योंकि विशेष ज्ञान हो गया तो वहाँ अध्यास का बात ही नहीं है। तो ये कह रहे क्या है, प्रसिद्धि मंत्र ने बिना प्रसिद्धि जो है अध्यास हो जाएगा, क्या अधिष्ठान का और अध्यस्त का जो अलग अलग से जो है प्रसिद्धि बिना जो है अध्यास हो जाएगा, ये मान रहे हो, या प्रसिद्धि मात्र को स्वीकार करते, कुछ हिसाब से जो है वो प्रसिद्ध है, बस उतना ही है, कुछ अंश में वो प्रसिद्ध है, उतना अंश को लेके, तो इसलिए कह रहे हैं इति विकल्प्य। पहले जो विकल्प है क्या है, प्रसिद्धि मंतरेण, प्रसिद्धि अंतरेण, प्रसिद्धि बिना जो है अध्यास नहीं हो सकता, ये जो कह रहे हो उसको निराकरण कर रहे हैं। कैसा है, न इति तम गुरुर्वाच, उनको जो है गुरु बताए थे क्या है, न व्यभिचारात् न ही वत्स प्रसिद्धम प्रसिद्ध एव अध्यारोपयति इति नियंतुम शक्यम। क्यों, आत्मनि अध्यारोपण दर्शनात्। कैसा, गौरोहम कृशोहम इति देह धर्मस्य अहम प्रत्यय विषये आत्मनि अहम प्रत्यय विषयस्य च आत्मनः देहे अयम अस्मि इति। यहाँ पर हम लोग खंडन मंडन में ही प्रवृत्त नहीं है, हम लोग प्रमेय विषय को ही देख रहे हैं। यहाँ पर प्रमेय विषय ही है, जो ब्रह्म है उसी के बारे में ही कह रहे हैं, मगर ब्रह्म है, हम लोग जैसा जो है ब्रह्म अविद्या को हटा दिया, ब्रह्म अविद्या नहीं है, ब्रह्म तत्पद का और तुम पद का जो है शोधन हो गया, ब्रह्म सीधा सीधा ब्रह्म तक जो है कैसा है। बच्चों को जो है 1 से 10 गिनो बोल के बताए तो कभी कुछ बच्चे क्या कहते हैं, 1 2 3 4 10 हो गया, 1 2 3 10 हो गया बस। तो वैसा जो है हम लोगों को जब गिनने के लिए, मतलब यहाँ से ये सब हटा के ब्रह्म, ब्रह्म तत्पद का तुम पद का शोधन करो, ब्रह्म, ये जो पंचकोश का जो विवेक करो, ब्रह्म, सीधा सीधा ब्रह्म को ही जो है जाके छूते हैं। तो यहाँ पर ही दोष हो रहा है, मतलब ये जो हटाने वाला बात है, कैसा हटा रहे हैं, किस प्रकार से जो हट रहा है, हम लोगों को कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। वो जब जो है वो आवरण निवारण जो है स्पष्ट हमारा सामने, इसलिए साधना को इतना जोर दे रहे हैं। यहाँ पर साधना बेकार है, बार बार क्या कहते हैं, साधना जपादि जो है बेकार है, उसमें प्रवृत्ति मत करो, प्रवृत्ति मत करो कह रहे हैं, मगर साथ साथ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साधना बहुत जरूरी है। इसलिए जो है जब खूब डट के, ये कहाँ से आएगा, साधना नहीं करो और साधना करो, ये कहाँ से आएगा। वो विजुअलाइजेशन जो है हम लोगों को जो अनुभव कर रहे हैं, मतलब आप शिव जी का मंत्र करके जो है शिव जी को सामने देख रहे हैं, वो देखने वाला शिव जी क्या है, सत्य है क्या, मिथ्या है, वेदांत में सिद्ध कर दिया वो मिथ्या है बोल के, मतलब ये शरीर दिखाई दे रहा है मिथ्या है, तो वो भी जो दृश्यत्वात् मिथ्या तो है ही है,
दृश्यत्व हेतु मुझ में ही लगेगा क्या, उनमें नहीं लगेगा क्या? उनमें भी लगेगा। और क्या है वो जो स्पष्टता वहां पर जो है स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है, वैसा जो है हम लोगों को सामने ये जो अध्यारोप, ये जो अध्यास, ये जो हम लोगों का जो कोश आदि, ये सब निवारण होना स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। नहीं होता है, होता है क्या? नहीं है। तो इसलिए 1 2 3 4 10 तक हो जाता है तुरंत। 1 2 उसके बीच में कितना नंबर है, हम लोग तो कह देते 1 2 के बीच में कितना नंबर है, आप 1.25 1.5 तो करेंगे तो भी क्या है उसके बीच भी कितना नंबर है। हाँ, मतलब 1 से 10 तक पूरा गिनो बोल के किसी को बोल दिया तो जिंदगी तक जो है कर पाएगा क्या? हम लोग जो है 120 तक, 110 या 102 तक ही गिन नहीं पाएंगे, हम लोग जो है 10 तक तुरंत गिन लेते हैं। तो बात यहाँ पर वही पर आ रहा है, क्या कह रहे हैं? ये वत्स बेटा, यहाँ पर बेटा का जो है अलग अर्थ दिए थे हम लोग, वो देखे थे। न व्यभिचारा, तुम जो बता रहे हो उसमें जो है व्यभिचार रूपी हेत्वाभास है। तुम जो हेतु दे रहे हो ये हेतु सही हेतु नहीं है। क्यों? जैसा तुमने दिखा रहे यहाँ पर ये है तो वहां पर वैसा है, वहां पर दूसरा भिन्न प्रकार का है। तो इसलिए ये जो है जैसा जो है हम लोग वहां पर दो विरोध, पूर्व मीमांसा का और जो है तार्किक का जो है सिद्धांत को रूप शब्दों इत्यादि जो लिए थे, शब्दों नित्य है कृतकत्वात्, शब्दों अनित्य है कृतकत्वात् इत्यादि जो लिए थे, तो ये बात आ जाता है। तो वो एक सिद्ध कर रहे शब्दों अनित्य है कृतकत्वात्, हम लोग जो है शब्दों नित्य है करके जो है पूर्व मीमांसा में सिद्ध कर रहे हैं। तो ये व्यभिचार है। तुम जो बता रहे उसका विपरीत मैं भी तो सिद्ध कर सकता हूँ, सिद्धि हो रहा है। तो इसलिए तुम जो बता रहे, तुम जो समझ रहे हो बात सही नहीं है, इसलिए नहीं वत्सा, ऐसा नहीं है। अभी जो है ये यहाँ पर टीका में क्या बता रहे? वत्स इति संबोधन अद्यापि तुम बाल एव न न्याय मार्गे व्युत्पन्न इति दर्शयति कह रहे हैं। ये जो है एक दृष्टिकोण है, मगर मैं जो है बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं वेदांत नहीं है, वेदांत के पहले से जो है बहुत साल से पढ़ा रहा था मैंने, ठीक है। तो ये जो बात गलत से भी जब मतलब आप क्लास में जो भी पढ़ाए हैं या जो भी जो है उसको समझते हैं वो उनको मालूम है, क्लास में जो है बहुत ही अच्छा एक बुद्धिमान लड़का है, लड़की है, कोई भी हो, और वो जो है सब समझ लेती है, समझ लेता है। तो एक जो है प्रश्न ऐसा पूछता है तो उसका जो समझ में जो है वो ना समझ झलक रहा है, स्पष्ट हमने जो बताया वो उसको समझा नहीं है, ये स्पष्ट है। तब वहाँ पर बेटा वैसा नहीं है बोल के उसको जो है प्रेम से बताते हैं, अरे मैं क्या बताया और ये क्या समझा है, क्योंकि वो जो है अति प्रिय शिष्य है। अति प्रिय शिष्य में जो है आपको ये धिक्कार बुद्धि नहीं होता है, क्या बेटा प्रेम आता है वहाँ पर, वत्सा करके जो उनको उनके प्रति जो है प्रेम झलक रहा है मुझे। तो हे वत्सा बेटा गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं समझा रहा हूँ बोल के जो है नहीं वत्सा करके वो बता रहे हैं। क्या है? प्रसिद्धम प्रसिद्धे एव अध्यारोपित, यहाँ पर जो है शास्त्र को जो है सिद्ध करने के लिए ऐसा बता दिए है, नहीं तो यहाँ पर उनका जो प्रेम भाव यहाँ पर झलक रहा है बोल के दिखाएंगे तो आप जो बताएंगे अरे मुझे मेरा गुरुजी तो ऐसा प्रेम दिखा ही नहीं है। किसी को हो सकता है, जिसको हुआ है उनको हो गया है, जिनको नहीं हुआ है उनको तो अरे मुझे तो ऐसा नहीं किया है, मुझे तो वैसा नहीं किया बोल के। बात क्या है? यहाँ प्रेम ही है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रसिद्धम प्रसिद्धे एव अध्यारोपयति नियंतुम नहीं शक्यम। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा तुम जो है गलत समझ रहे हो, हमेशा प्रसिद्ध को ही दूसरा प्रसिद्ध में अध्यारोप करना ऐसा कोई नियम नहीं है, गलत समझ रहे हो मेरा बात को, मैं समझा रहा हूं, बताओ देखो। आत्मनि अध्यारोपण दर्शनात् व्यभिचारात्, वो हेतु क्या है? घट कहाँ रहा है? आत्मनि व्यभिचार अध्यारोपण दर्शनात्, अध्यारोपण दर्शनात् मतलब आत्मनि व्यभिचार दर्शनात्, स्पष्ट वहां पर ही कर दिया। व्यभिचारात् मतलब आपको टीका में जाके देखना है व्यभिचार कहां पर है, ये बात नहीं है।
आत्मनि व्यभिचार दर्शनात्। तुम जो बोल रहे हो जहां पर दोनों विषय प्रसिद्ध होना चाहिए वो बात नहीं है, क्योंकि यहां पर आत्मा में ही उसका व्यभिचार है, विरोध रूप से सिद्धि हो रहा है। तो इसलिए तुम जो मान रहे हो वो नहीं है। आत्मा में कहां पर, मैं तो बताया था, इतना तर्क आपको सिद्ध किया था, आप कहां से बता रहे हैं आत्मा में सिद्ध हो रहा है? बल्कि बता रहा हूं, समझो। कृशोहम कृष्णोहम गौरोहम कृष्णोहम इति देह धर्म से अहम प्रत्यय विषय। तुम भी मान रहे हो, आत्मा को मान रहे हो, मैं मान रहा हूं। तो मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं काला हूं, मैं सफेद हूं, ये सब कहां से आ गया है? शरीर का धर्म तो है वो। शरीर का धर्म को मैं अहम से, आत्मा से कैसा जोड़ रहे हो? तो इसलिए कह रहे हैं अहम प्रत्यय विषयत्वात्, अहम या अहम का जो है विषय हो जाएगा, हो रहा है वो। इसलिए विषय आत्मनि, वो अहम क्या है? अहम क्या है? शरीर नहीं है। शरीर है तो तुम्हारा जो धर्म हो कहीं सही जगह पे टिका है, उसको जो है अध्यास नहीं कर रहे, वो स्वीकार कर सकते हैं, मगर शरीर का धर्म नहीं है। अहम क्या है? शरीर का स्वरूप नहीं है, अहम आत्मा का स्वरूप है, आधारभूत आत्मा का। इसलिए अहम प्रत्यय आत्मनि, अहम आत्मनि, आत्मनि अहम प्रत्यय विषय। तो प्रत्यय विषये, विषये वो भी सप्तमी है और आत्मनि वो भी। तो इसलिए अहम प्रत्यय विषये, अहम का जो विषय क्या है? आत्मा, उसमें घट रहा है ये बात। अहम एक भाग जो है तुम्हें मालूम ही नहीं है, और दूसरा भाग क्या है? तुमको मालूम है, उसको जो है जो मालूम ही नहीं है उस भाग में तो अध्यास कर रहे हो तुम। इसलिए अहम प्रत्यय विषयस्य च आत्मनः देहे अयम अस्मीति। तो यहां पर एक रास्ता सिर्फ नहीं है, दोनों रास्ते में ये चल रहा है। जैसा तुमने पहला उदाहरण दिया था, रज्जु को सीप को जो है चांदी में, क्यों सीप को चांदी में किया था, चांदी को सीप में नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई प्रवृत्ति प्रयोजन नहीं है। यदि ऐसा ले लीजिए, ये चांदी वाला बात जो है उसको ले लीजिए, जो सीप को ढूंढने वाला है, सीप में जो है कुछ सीप चांदी जैसा जो चमकने वाला सीप है वो बहुत ही महंगा है, दुर्लभ है, समझ लीजिए। छोड़ेगा क्या वो सीप को? जहां पर भी चांदी दिखाई देता है उसको जो है अच्छा सीप तो नहीं है, ढूंढेगा, क्योंकि हमको जो है उसमें महत्व बुद्धि नहीं है। इसलिए क्या है, चांदी सीप है तो कोई बात नहीं। यदि महत्व बुद्धि है तो चांदी दिखाई देगा तो भी वहां पर सीप को देखने लग जाएंगे। तो इसलिए क्या है, प्रसिद्धम, महत्व बुद्धि बिल्कुल दोनों में नहीं है तो भी जो है हो जाएगा, ये अध्यास हो सकता है। एक में महत्व बुद्धि और दूसरे में जो है महत्व बुद्धि नहीं है तो विपरीत रूप से नहीं हो सकता है। दोनों में महत्व बुद्धि नहीं है तब एक दूसरे में हो सकता है। जैसा जो है सांप में रस्सी को देख लिया, रस्सी को सांप में देख लिया, हो गया बात। तो इसलिए कह रहे हैं देह आत्मनि अहम प्रत्यय विषयस्य च आत्मनः, अहम जो आत्मा है, आत्मा को छोड़ के अहम कुछ नहीं हो सकता है, तो उस आत्मा को, अहम को जो है शरीर आदि में संबंध करके देख रहे हैं। तो अहम देहे अयम अस्मीति, ये मैं हूँ, यह मैं हूँ, ये कैसा हो सकता है? तो ये दोनों तरफ का है, दोनों तरफा है। जैसा जो है स्थाणु बुद्धि पुरुष में, पुरुष बुद्धि स्थाणु में, वैसा आत्म बुद्धि अनात्मा में और अनात्म बुद्धि आत्मा में। यहाँ अनात्मा क्या है? देह धर्म। देह धर्म को देह धर्म को आत्मा में देख रहे हैं, आत्मा में आत्मा को देह धर्म में देख रहे हैं। दोनों तरफ का जो है ये अध्यास हो रहा है। मतलब एक तरफ का सिर्फ नहीं है, तुम जो व्यभिचार समझ रहे हो यहाँ पर व्यभिचार पूर्ण रूप से है, दोनों तरफ व्यभिचार है। एक तरफ मतलब आत्मा को अधिष्ठान रूप में रख के अनात्मा को सिर्फ यहां पर अध्यारोप नहीं कर रहा हूं मैं। अधिष्ठान और अध्यस्त दो विषय है, दोनों में प्रसिद्धि होना चाहिए, पूर्व पक्षी का जो है मत है। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों में प्रसिद्धि होने का जरूरत नहीं है। एक प्रसिद्धि हो गया तो भी काफी है, दूसरा का जो एक ऐसा कोई प्रसिद्धि होने से काफी है। क्यों? मैं जो है आत्मा में अनात्मा को जो है अध्यास कर रहा हूं और
अनात्मा में आत्मा को भी अध्यास कर रहा हूं, जबकि एक तरफा कम से कम हो सकता है, एक तरफा ही हो सकता है अप्रसिद्ध हो तो, मगर खींच के बता रहा हूं तो, मगर यहां पर दोनों तरफ हो रहा है, यहां तो दोनों तरफ हो रहा है। इसलिए यहां पर मैंने खींच, आप जो है तर्क से सिद्ध कर दिए हैं, जैसा जो है वहां पर मुझे अंधेरा दिखा दिया है, वैसा तर्क से नहीं है, स्पष्ट अनुभव सिद्ध है ये। इसलिए कह रहे हैं आत्मा में अनात्मा बुद्धि तो है ही है, गौरोहम कृशोहमिति, और अनात्मा में भी आत्मा बुद्धि है, मैं हूं बोल के बात दोनों में घट रहा है। इसलिए इति अहम अस्मि इति, देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।